ग्रेटफुल लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस मंच पे हम पावर बुक ले रहे हैं और अभी तक हमने कुंजीज देखी है, कीज देखी है। कौन सी कीज है हमारे लाइफ में? प्रेम की कुंजी है, भावनाओं की कुंजी है, सफलता की कुंजी है, और उसके साथ में वो कुंजियां हम कहाँ कहाँ पे लगा रहे हैं, वो पावर बुक से हम समझ रहे हैं। तो पावर बुक से हम रिश्तों के ऊपर एक एक कुंजी लगाते जाएंगे। जैसे कि हमने पहले किसके बारे में देखा था? धन के बारे में। धन के बारे में उन कीज का, उन कुंजियों का क्या फर्क पड़ता है वो हमने देखा है। तो अभी जो नए जुड़े हैं उनके लिए मैं बोल देती हूँ कि ग्रेटफुल लाइफ चैनल के यूट्यूब पे आपको वो कुंजियों का पूरा खजाना मिलेगा। तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। अगर आप उसको सब्सक्राइब करते हैं तो आपको वो नोटिफिकेशन आएगा और आपको अपडेट सब मिलते जाएगा। तो धन के बारे में जो पूंजियां हम चुके हैं और उसका हम खजाना सभी ने लूटा है। तो आज हम अभी रिश्तों के बारे में चल रहे हैं। अभी रिश्तों का जो टॉपिक है, हम 3-4 दिन से शुरू किया है। उसके साथ में अभी रिश्तों में ये कुंजियां कैसे लगाएं, ये आज हम देखते जाएंगे। 2 दिन से वही देख रहे हैं हम। आज आगे बढ़ते हुए लौंडा बन के पावर बुक से और हम खजाना लेंगे। तो सभी का धन्यवाद है इस मंच पे। आगे बढ़ते हुए मैं शेयर करती हूँ कि हमने अभी तक क्या पढ़ा था और कहाँ पे हम आए थे। जैसे कि हमने देखा है कि कितनी सारी नियमतें हमें मिली है यहाँ पे। तो जब भी हमने देखा है कि लास्ट में हमने पढ़ा था कि जब भी कोई मेरा बुरा करता है तो अपनी आत्मा को मैं ऊंचा उठाने की कोशिश करता हूँ ताकि बुराई उस तक न पहुंच पाए। यानी हम अपने आप को कैसे ऊंचा उठा सकते हैं ये हमने देखा। हमने ग्रेटिट्यूड करना है, धन्यवाद के भाव में रहना है, अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, हाई फ्रीक्वेंसी में रहना है। जब भी हम हाई फ्रीक्वेंसी में रहते हैं तो अपने आप को ऊंचा कर देते हैं। तो जब भी हम ऊंचा कर देते हैं तो हमारे हमको वो नेगेटिविटी जो भी है, नकारात्मकता कभी हमें टच नहीं कर पाएगी। हमारी आत्मा को ऊंचा उठाने के लिए हमें मेडिटेशन भी करना है। तो ये संबंधों का रहस्य हमने समझा। अभी यहाँ आगे चलते हुए समझते हैं कि दयालु होने पर अपनी आत्मा को पोषण देते हैं और नर्मम होते हुए समय आप इसे जहर देते हैं। यानी हमने यहाँ पे सम्राट सोलोमन ने क्या बताया है बाइबल में, जो इन्होंने वर्णित इजराइल के सम्राट है। तो इजराइल अभी सबको पता है, इजराइल में क्या है, बाइबल की स्टार्टिंग है। यानी जीसस वहां पे बॉर्न हुए हैं। तो यहाँ पे उनका जो धर्म ग्रंथ जहाँ लिखा गया है, बोला गया है, उनके ये सम्राट सोलोमन ने ये बताया है। हम जब भी दयालु होते हैं तो अपनी आत्मा को हम पोषण देते हैं। हम अपनी आत्मा को शांत रख सकते हैं, पीसफुल रख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हुए हमने समझना है, जब आप प्रेम महसूस करने की फ्रीक्वेंसी में होते हैं तो एहसास की उसी फ्रीक्वेंसी पर मौजूद लोग ही आपके जीवन में आ सकते हैं। मैंने कल बताया था कि जब भी कोई भी नेगेटिव पर्सन रहता है, नेगेटिविटी लोगों का जो आपसे आपके पास आएंगे, तो जब भी वो देखेंगे आपकी हाई फ्रीक्वेंसी है, उनको समझ में नहीं आएगा भले, लेकिन वो आपसे कभी कैसे दूर हो जाएंगे। चाहे वो ऑफिस में आप काम करते हैं एक साथ में, तो कभी कभी क्या होता है, वो हाई फ्रीक्वेंसी वाले लोग दूर हो जाते हैं। यानी हम जब भी हाई फ्रीक्वेंसी में रहते हैं तो हमारे आसपास के जो नेगेटिव वातावरण है वो हमसे दूर हो जाता है। और हम देखते हैं उनकी या तो प्रमोशन हो गई या तो फिर कहाँ उनका तबादला हो गया। तो ये हमने भी नोटिस किया है अपने जीवन में। जब भी कोई बहुत ही नेगेटिव पीपल रहते हैं आपके सराउंडिंग, आपको टच नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपकी हाई फ्रीक्वेंसी है। और आपने देखा होगा कई दिन आप सचमुच खुश महसूस करते हैं, कई दिन आप चिड़चिड़े रहते हैं।
और बाकी दिन आप दुखी महसूस करते हैं। अगर आपके कई अलग अलग संस्करण होते हैं, इसी तरह सामने वाले व्यक्ति के भी कई संस्करण होते हैं, यानी उनके भी अलग अलग संस्कार हैं, जिनमें वो खुश होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, या दुखी होने का शामिल है। यानी बेशक अपने उन्हें कई अलग अलग रूप में संस्करण में देखा होगा, लेकिन संस्करण चाहे जो हो, व्यक्ति वही करता है जब आप खुश होते हैं। आप दूसरे लोगों को सिर्फ खुश संस्करण ही आपके जीवन में जब ये आता है, आ सकता है, तो उसमें आप क्या रहना होगा, आपको खुश रहना है। कभी कभी हमारे पास क्या होता है, हम कभी लो फ्रीक्वेंसी में रहते हैं, कभी नाखुश है, या कोई परिस्थिति ऐसे आ गई जो हम पर हावी हो जाती है, तो हमें तुरंत उस वक्त अपनी जो पोस्चर है, या हमारी जो मूवमेंट है, वो बढ़ा देनी चाहिए। जैसे हम उठ के दूसरी जगह चले जावे, या तो ग्राउंडिंग करे, या तो एक कोई अच्छा गाना सुने, जैसे कि अपने को मोटिवेशन मिले। और जैसा कि आज लता जी ने हमें चेयर योगा सिखाया, तो आप अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करने के लिए योगा भी कर सकते हैं, चेयर योगा भी कर सकते हैं। उसके साथ अगर आप खुद के लिए अगर समय निकाल के मेडिटेशन करते हैं, भले उस वक्त सांसों पे ध्यान नहीं भी जाता है, आंख बंद करके अगर आप शांत बैठते हैं, तो भी आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो जाती है। तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप दूसरों की खुशी के लिए जिम्मेदार हैं। यह हर व्यक्ति अपने जीवन और खुशी के लिए जिम्मेदार होता है। हमने अभी तक समझ लिया है, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन लाइफ। मैं खुद की डेस्टिनी खुद बनाती हूँ। हमें जीवन में सिर्फ पुस्तक जो दिया गया है, आगे जीवन है, लास्ट पेज पे डेथ है, और बीच के जो भी है पन्ने हमने खुद लिखे हैं। तो हमने समझना है कि ये कौन जिम्मेदार है। इसके लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ, हमें किसी को न दोष देना है, न जिम्मेवारी देनी है। तो इसका मतलब ये है कि आपको जो भी कुछ करना है, बस खुशी महसूस करना है, बाकी का काम आकर्षण के नियम के ऊपर छोड़ दें। तो आगे जैसे कि इन्होंने बताया है, हमारी खुशी हम पर ही निर्भर करती है। हमें कभी भी अपने ऊपर ही काम करना है, दूसरों के ऊपर काम नहीं करना है, दूसरों को बदलने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है। जो भी करना है खुद से करना है। खुद से प्रेम करो, सद्भावना रखो, खुद के लिए समय दो, मिरर वर्क करो, और खुद को जो भी चाहिए तो हम लोग पैम्पर करना है खुद को। अभी कभी चाहिए तो हमें पार्लर में अगर जाके कुछ करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो वॉकिंग करके आओ। अगर आपको कहाँ पे लगता है कि मुझे थोड़ा खुद के लिए कुछ समय निकालना है, गार्डन में जाके बैठो, बच्चों को ऑब्जर्व करो। बच्चों की फ्रीक्वेंसी जब भी हम देखते हैं कितना खुश रहते हैं, हर वक्त खुश रहते हैं, तो उनकी हमने फ्रीक्वेंसी देखनी है, कैसा हम उन लोग एंजॉय करते हैं। हम भी कभी कभी उनके साथ घुल मिल के खेलने लग जाए, बच्चे बन जाए। तो ये हमारी खुशी हम पर ही निर्भर है, ये अरस्तु यूनानी वैज्ञानिक है, उन्होंने बताया है। अभी व्यक्तिगत भावनाएं, परिशिक्षक, इनके बारे में क्या बताते हैं रोंडा बर्न हमें इस पावर बुक में। उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। गड़बड़ या मुश्किल संबंधों का कांटा निकालने का जबरदस्त तरीका यह कल्पना करना है कि चिढ़ाने वाले लोग आपके व्यक्तिगत भावनात्मक परिशिक्षक है। यानी प्रेम की शक्ति आपको आपके सामने बहुत सारे व्यक्तिगत भावनात्मक परिशिक्षक पेश करती है। आपके सामने बहुत सारे लोग आएंगे, जिनका अलग अलग व्यक्तिगत रहेगा। व्यक्ति उन लोग का जो नजरिया है, भावना है, अलग रहेगी। उन लोग अलग तरीके से आपके पास बात करेंगे, कभी कभी डुअल पर्सनैलिटी में बात करेंगे, सामने बहुत अच्छा बात करेंगे और पीछे से उन लोग आपस में आपकी बुराई करेंगे। तो हमें पता नहीं है कि कौन कैसे कर रहा है, लेकिन आपको कैसे रहना है, ये आपके ऊपर निर्भर है। हमें रोज मिलने वाले प्रशिक्षक, जो रोज मिलने वाले लोगों के वश में वेश में आते हैं, जो मिलते हैं,
लेकिन वे सभी आपको प्रेम चुनने का प्रशिक्षण दे रहे हैं। हमें कोई ना कोई कुछ ना कुछ लेसन सिखा रहा है। हमें कितना लेसन हम सीखते हैं जीवन में, अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से, अपने फैमिली मेंबर से, अपने बच्चों से, अपने स्पाउस से, अपने माता पिता से, अपने टीचर से। तो कितना हम अपने सास ससुर से, इन लॉ से, कितना हम कुछ ना कुछ लेसन सीखते हैं। हर वक्त, हर वेले आपको ग्रेटिट्यूड में रहना है। उनका जो भी स्वभाव है, जैसा भी है, एक्सेप्ट करना है। जो लोग नम्र प्रवृत्ति के व्यक्तिगत भावनात्मक प्रशिक्षक होते हैं, तो आपको ज्यादा से ज्यादा दबाव नहीं डालते हैं। वह प्रेम करना बहुत आसान होता है। और दूसरी ओर कुछ लोग सख्त व्यक्तिगत भावनात्मक प्रशिक्षक होते हैं, यानी वो आपको कड़क दिखाते हैं, जैसे कि बहुत ही उन लोग बहुत ही गुस्से से बात करेंगे। या तो कभी कभी देखो, कोई कोई व्यक्ति है ना, सेम नारियल के जैसा रहेगा। कोकोनट कैसे रहता है, तो बाहर से एकदम कड़क, और अंदर जब भी हम खोलेंगे तो उनका वो जो नारियल का जो सॉफ्टनेस है, मऊ है, वैसे भी हमें लोग मिलते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने वैसे देखना है कि कौन कैसा है, पर जजमेंट में नहीं आना है। सबके साथ हमें एक ही तरीके से व्यवहार करना है, और उनको भी हमें धन्यवाद बोलना है, जो भी वे से आपसे मिलते हैं। तो आखिर यहाँ पे बताया गया है, क्योंकि वे आपके आखिरी सीमा तक दबाव डालते हैं। जो कड़क रहते हैं, आपको जो बातें बताते हैं, तो वो थोड़े अपने हिसाब से स्वभाव से रहते हैं। ध्यान वाली देने वाली बात यह है कि सख्त जो प्रशिक्षक रहते हैं, वो अपने प्रेम सुनने के लिए ज्यादा शक्तिशाली बनाते हैं। यानी आपको देखो, हर वक्त कैसे नरम पेश आना है उनके साथ में, धन्यवाद बोलना है, कैसे उनको एक्सेप्ट करना है, ये बड़ा सबक सिखाने को मिलता है। हमें सहनशीलता सिखाते हैं वो। और ये भावनात्मक जो प्रशिक्षक आपको चुनौती देने के लिए बहुत सी रणनीतियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर नए नए पैंतरे दिखाते हैं। अभी हम लोग कभी कभी देखो, टीवी का भी जो प्रोग्राम पहले पहले देखते थे, उनमें भी दिखाया जाता है कि घर में कोई ना कोई ऐसा पर्सन मिलता है, जो हर वक्त कुछ ना कुछ एक दूसरे को क्रिटिसाइज करेंगे, टॉर्चर करेंगे, या कोई ना कोई रास्ते से उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो वो आपके सामने हर प्रकार की परिस्थितियां या स्थितियां पैदा करते हैं। तो याद रखने वाली बात ये चुनौती आपके सामने इसलिए पेश की जाती है ताकि आप प्रेम को ही चुने। यहाँ पे यूनिवर्स भी आपकी देखता है कि कितना ग्रेटिट्यूड करती है, कितना नम्र रहती है, कितना उनका सहनशीलता है, कितना श्रद्धा सबूरी है आपके पास। और आप दूसरों की आलोचना करने की चुनौती भी देते हैं। यानी लेकिन इस जाल में न फंसे, हमें उनकी जाल में नहीं फंसना है। और आलोचना एक नकारात्मकता होती है, उससे प्रेम व्यक्ति नहीं होता है, प्रेम व्यक्त नहीं होता है। और यदि आप किसी व्यक्ति के साथ में या तो चीज में अच्छा ही नहीं खोजते हैं, या फिर उसे हमेशा प्रेम नहीं दे सकते हैं, तो चुपचाप मुड़ जाए। जब भी आप उनका सामना नहीं कर सकते हैं, तो आप उनसे मुड़ जाएं चुपचाप, और उनके सामने साइलेंस रखता है। तो आप ऐसे भी करना है कि जब भी आप साइलेंस रखते हैं, तो उनको ऐसे भी नहीं दिखाइए कि आप उनके सामने झुक रहे हो। आपने उनको समझना है, और उनको बोलना है कि मैं सब समझ रहा हूँ, पर इस वक्त मुझे शांति में रहना पसंद करती हूँ। कुछ प्रशिक्षक आपको प्रतिशोध या क्रोध या नफरत महसूस करने के लिए उकसाएंगे। कितने जन आपको उकसाने के लिए आते हैं, आपका इम्तिहान लेते हैं, देखते हैं ये कितना एटीट्यूड करती है, कितना शांत रहती है, कितना इसका कैसे चल रहा है, मैं इसका चेकिंग करने भी लोग आते हैं। तो आपने यहाँ पे समझना है कि आप आपका इम्तिहान ले रहे हैं, आप उस इम्तिहान में कामयाब होने का उपाय स्पष्ट है। आप उसके जीवन में आप क्या कर सकते हैं, अपने प्रिय चीजों पर ध्यान केंद्रित करें।
और अप्रिय चीजों से मुड़ जाए। और कुछ प्रशिक्षक हमें क्या करते हैं, अपराध बोध का भावना देते हैं, महत्वहीनता देते हैं, यानी आपको डराएंगे, डर की भावनाएं दिखाएंगे और आपको कोई जाल में ऐसा उलझाने की कोशिश करेंगे। तो हमें उलझना नहीं है, क्योंकि नकारात्मकता चाहे किसी भी प्रकार से हो, हमें क्या करना है, उनसे नकारात्मकता से प्रेम नहीं करना है। और नफरत जीवन को जो पंगु करती है, यानी यहाँ पे एक और एग्जाम्पल्स के साथ हमें बताया गया है। नफरत जीवन को पंगु करती है और प्रेम मुक्ति करता है। नफरत से हम क्या करते हैं, आदीन हो जाते हैं, झुक जाते हैं, और प्रेम से हम उससे मुक्ति पा लेते हैं। यानी नफरत जीवन को दुविधाग्रस्त करती है हमें, और प्रेम इस सामंजस्य में लाती है, प्रेम हमें एडजस्टमेंट में लाता है। और नफरत जीवन को अंधकार में बनाती है, और इससे हम प्रेम से क्या कर सकते हैं, प्रकाशित कर सकते हैं। यानी प्रेम रोशनी है और नफरत अंधकार है। तो अंधकार में हमें जीवन नहीं बिताना है, हमें ये समझाया है मार्टिन लाथूर किंग जूनियर ने। अभी यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल के साथ में बहुत सारी चीजें बताई है। यदि आप ये कल्पना कर सकते हैं, कर लेते हैं, तो आपके जीवन में क्या मिलेगा, आपके जीवन में जो भी लोग आते हैं वो आपके व्यक्तिगत भावनाओं को परिशिक्षक होते हैं, और उससे आपको मुश्किल संबंधों में मदद मिलती है। वास्तव में कठोर जो प्रशिक्षक जो रहते हैं वो आपको परिस्थिति में प्रेम का चुनाव करने के लिए ज्यादा से ज्यादा सशक्त व संकल्पवान बनाते हैं। तो हमें क्या करना है, जब भी ऐसे परिस्थिति आवे, हमें क्या करना है, अफर्मेशन देने हैं और अपने लिए पॉजिटिव शब्द ढूंढने हैं, और खुद के लिए हमें स्ट्रॉन्ग शब्द बोलने हैं। जैसे कि आई एम द स्ट्रॉन्ग पर्सन, मैं तो परमात्मा की प्यारी संतान हूँ, उनकी छत्र छाया में मैं रहती हूँ, तो मुझे सब जगह से क्या मिलेगा, प्रेम ही प्रेम मिलेगा, और मुझे हर परिस्थिति में परमात्मा बचा रहा है, संभाल रहा है। और यहाँ पे ऐसे हम अपने अपने लिए अफर्मेशन दे सकते हैं। और इसके अलावा जो आपको संदेश भी दे रहे हैं, यहाँ पे बताया गया है, वो आपको बता रहे हैं कि नकारात्मकता भावनाओं की फ्रीक्वेंसी पर जो पहुंच गए हैं, आपको उससे दूर हटने हटने का जरूरी है। यानी आप उनसे दूर हटने के लिए बेहतर महसूस करना चाहिए। कोई भी आपके जीवन में आकर आपको नकारात्मक असर डाल नहीं सकता है। आप बोलते हैं, अरे उन्होंने मुझे ऐसा बोला, इसके लिए मुझे ऐसा उनके साथ रिएक्ट करना पड़ा। कभी कभी ना हम लोग सुबह सुबह जब भी हम लोग क्या करते हैं, पहले पहले सुबह अपना मिरर में फेस देखते हैं, ब्रश करने के टाइम में भी मुंह देखते हैं, और पूरा दिन हम जब भी कार्य करके फिर कभी काज पे जाते हैं, कुछ नकारात्मकता परिस्थिति आ गई, तो हम बोलते हैं, पता नहीं आज किसका मुंह देखा था। और आप विश्वास करेंगे, आपने खुद का मुंह देखा था और आप वो भूल गए। तो आप ऐसे कैसे बोल सकते, पता नहीं किसका मुंह देखा था। तो मैं तो सुबह में हमेशा बोलती हूँ, वाह प्रिया, सुबह सुबह आपका मुंह देख के ना मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं हाई फ्रीक्वेंसी में होने लगी हूँ, और मैं परमात्मा से मैं बहुत सारी मुझे अबंडेंस मिल रही है, जैकपॉट मिल रहा है, वाह आज तो मेरा जैकपॉट वाला दिन है। सुबह सुबह अगर ऐसे बोल दिया, तो हमारा जीवन जो मैग्निफिकेंट आउटकम लगा दिया कि मुझे आज तो बहुत जैकपॉट मिलने वाले हैं, आज तो मुझे सब कुछ अच्छा होने वाला है, या हो गया है, तो फिर हम कैसे बोल सकते हैं दिन बुरा है या सुबह बुरी है या किसका मुंह देखा। तो हमने समझना है, सब कुछ हमारे हाथ में है। यदि आप प्रेम महसूस करते हैं, तो पहले आपने क्या करना है, आपकी फ्रीक्वेंसी है हाई फ्रीक्वेंसी में है, और यह कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई व्यक्ति कितना भी कठोर हो, नकारात्मक हो, तो उसका आप पर कोई भी असर नहीं होगा, नहीं हो सकता है। जैसे कि मैंने आज ये एग्जाम्पल बताया, और रिक्शा वाले को कैसे मैंने हाथ जोड़ के धन्यवाद बोला, तो उनका चेहरे पे देखने की जो स्माइल थी, और ऊपर से उन्हें ऊपर के जो ज्यादा पैसे थे वो भी दे दिए, तो उनको कितना अच्छा लगा।
कि सुबह सुबह मेरा उन्होंने किसी ने तो क्या बोला, उन्होंने मेरा पॉकेट भर दिया। और कितने खुश हो गए, प्यार से देखने लगे। तो हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में व्यक्तिगत भावनाओं प्रशिक्षक बनकर काम कर रहा है। यह न भूलें कि किसी प्रकार के दूसरे व्यक्ति भावनात्मक जो प्रशिक्षक है, और आपके पास दूसरे के प्रशिक्षक है। यानी आप देखेंगे कि संसार में कोई भी शत्रु नहीं होता है। हम बोलेंगे कोई शत्रु नहीं है, सब हमारे मित्र है। लेकिन हमें शत्रु शब्द भी नहीं यूज करना है, बोलना ही नहीं है। हमें क्या करना है, हमारे सब मित्र है, हमारे सब भाई बंधु है। और हमें कभी भी शत्रु का नाम भी नहीं बोलना है, नहीं तो वो नेगेटिविटी होती है। तो वो वास्तव में महान हमारे सामने जो भी आता है परिस्थिति लेके, हमें महान बनने के लिए आता है। तो यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे, अभी मेडिटेशन कराएंगे। तो जो हमने अभी यहाँ पे शब्द समझा कि हमें अपने आप से कैसे हमने जीवन में रहना है, कैसे नकारात्मकता को हमें दूर रखना है, कैसे दूर रख सकते हैं, धन्यवाद करके। जब भी हम हाई फ्रीक्वेंसी में रहते हैं, अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो नकारात्मक लोग हैं आपसे दूर चले जाएंगे, आपके जीवन में नामो निशान नहीं रहेगा। तो हम यही बातों को लेके हम आगे बढ़ते हुए मेडिटेशन कराएंगे। पैरों को क्रॉस करके बैठेंगे, और हाथों की उंगलियों को उंगलियों में रखेंगे। आंखें कोमलता से बंद करेंगे। चश्मा रखेंगे तो भी चलेगा, नहीं रखेंगे निकाला तो भी चलेगा। और पीठ सीधी रखनी है, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी। और अब पहले पहले हम खुद के लिए अफर्मेशन करेंगे कि वाह, मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ। आज जो भी मैंने समझा है, जो भी मेरे सामने कोई नकारात्मक व्यक्ति आता है, तो मुझे कुछ ना कुछ वो सिखाने के लिए आया है, मुझे वो समझना है। तो धीरे धीरे श्वासों को ध्यान देंगे। एक गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे फूंक मार के श्वास छोड़ेंगे। और एक बार गहरी सांस लेंगे और फूंक मारते हुए छोड़ेंगे। और एक गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे फूंक मार के छोड़ेंगे। 3 बार जब भी हम ये श्वास लेते हैं और फूंक मार के छोड़ते हैं, तो हम अपने आप को हल्का महसूस करते हैं। 3 नंबर यूनिवर्स का नंबर है। तो जो भी हम चाहते हैं अपने जीवन में क्रिएट कर सकते हैं। इससे मुझे शांति मिलती है, मैं प्रेम को आकर्षित करती हूँ, मेरी भावनाएं पॉजिटिव होती है, सकारात्मक होती है। अच्छी भावना को हम अट्रैक्ट करते हैं। सोच में सकारात्मकता आती है। हमारी मन स्थिति जो है वो और ही पॉजिटिव हो जाती है। हम खुद को बैलेंस करने रखते हैं। हर वक्त हर वेले शुक्राना करना है। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। आज हम पैरों को रिलैक्स करेंगे। धीरे धीरे पैरों की उंगलियों को रिलैक्स महसूस करिए। एंकल जॉइंट को रिलैक्स करें। पिंडलियों को रिलैक्स करें। घुटनों को रिलैक्स। श्वास लेते रहिए, श्वास के साथ भी कनेक्टिविटी। पेट को रिलैक्स। पेट को रिलैक्स।
चेस्ट को रिलैक्स, शोल्डर्स को, नेक को रिलैक्स। आंखें कोमलता से बंद। मेरे मस्तक का धन्यवाद। वाह, इतनी अच्छी सारी बातें मुझे हमेशा याद रहती है। आज हम धीरे धीरे पास्ट में जाएंगे, देखेंगे कौन सी बातें कौन से कोने में अभी तक रही है। ढूंढे, किसी ने कुछ बोला है, किसी ने कुछ नकारात्मक शब्द बोले हैं। आप ये सब कर नहीं सकते हो, आपके बस की बात नहीं है, या आपको किसी ने अलग तरीके से हर्ट किया है। कभी जीवन में मानसिक लेवल पे आपको कुछ बातें सुननी है, या फिजिकल लेवल पे कुछ नकारात्मकता आपने सहन की है, कुछ जवाब नहीं दे पाए। उन बातों को आज हम रिलीज करेंगे, धीरे धीरे। जो जो प्रश्न है आपके सामने, कोई आपका रिश्ता है, उस रिश्ते को भी ध्यान दे। आपके साथ में वो सहभागी है, मित्र है, कोई भाई बंधु है, या स्पाउस है। किसी ने भी आपको कुछ हर्ट किया है, उन्हें सामने लाए। धीरे धीरे आज हम उनको सामने बिठा के प्रेम से उनसे आंखें आंखों में डाल के देखेंगे आज उनका हाव भाव कैसा है। चाहे वो इस दुनिया में है या नहीं है। अगर नहीं है तो भी आप, अगर उनकी बातें ध्यान में है, पकड़ लिए हैं, तो भी उन बातों को हम रिलीज करेंगे। उन पर्सन को इमेजिनेशन के लेवल पे लाइए और बोलिए, मैं हर कोई, जो भी हमारा जो सिचुएशन हुआ है, मैं उसको अपनी जिम्मेदारी समझती हूँ। कभी न कभी मैंने आपको जीवन में हर्ट किया है, उसके लिए मैं आपको क्षमा करती हूँ और मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। धीरे धीरे उनको आप बोलिए इमेजिनेशन में कि जो भी हुआ है अनजाने में हुआ है, चाहे जाने अनजाने में आपने हर्ट किया है, उन्हें इमेजिनेशन लेवल पे सामने सॉरी बोलिए। धीरे धीरे हम उस परमात्मा के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। परमात्मा से हम हमेशा कहाँ देखते हैं? ऊपर की ओर, हमारी दोनों आंखों के बीच से ऊपर की तरफ एक लाइट देखिए। यही बका आ बंद करी आप नहीं जरा वो जो लाइट मोबाइल आपके बंद कर पास दे आ रही जरा है, बंद न थतो। आपके सामने जो कोई भी आ रहे हैं, उनको आप
क्षमा करने के लिए आप तैयार हैं। व्हाइट लाइट देखिए, यूनिवर्स की तरफ से उस परम पिता परमात्मा का आह्वान करेंगे। धीरे धीरे देखिए, वो व्हाइट लाइट आपके शरीर के ऊपर शॉवर के रूप में पूरे शरीर के ऊपर फैल रही है। मस्तक से लेके पैरों के नाखून तक वो व्हाइट लाइट ऐसे आ रही है कि आप उसमें नहा रहे हो। अपने शोल्डर के ऊपर, अपने चेस्ट के ऊपर, पेट से, हाथों से, पैरों तक व्हाइट लाइट को देखें। महसूस करें ठंडक। तो शॉवर आपको कैसे क्लीन करते हुए लेके जा रहा है। धीरे धीरे महसूस करें वो व्हाइट लाइट आपके मस्तक के बीचों बीच अंदर पास होती हुई आपके शरीर के अंदर पास हो रही है। आपके हर एक पार्ट को क्लींस कर रही है, साफ कर रही है। धीरे धीरे देखें, आंखों से पास होती हुई, कानों से पास होती हुई व्हाइट लाइट गले से पास होती हुई आपका विशुद्धि चक्र को भी क्लींजिंग करती हुई। आप अभी तक जो कम्युनिकेशन नहीं कर पाए थे, आपका विशुद्धि चक्र खुल चुका है। व्हाइट लाइट पास होती हुई अंदर की तरफ से खाने की नली, श्वासों की नली, फेफड़ों से आपको क्लीन करती हुई हृदय में भी आपको सफाई करती हुई आपके हर एक ब्लॉक को खोलती हुई नीचे की तरफ जा रही है। हृदय में आपके जो भी कुछ नकारात्मकता है, मन मस्तक में कुछ नकारात्मकता है, उसको सफाई करती हुई निकलती जा रही है। धीरे धीरे पैरों तक पहुंच चुकी है। उसकी तीव्र गति महसूस करें, फील करें। हर एक पार्ट को साफ करती हुई वापस आपके शरीर से, पैरों से, घुटनों को, घुटनों में भी हमने कितनी बातें दबा के रखी है, उसको निकालती हुई आपकी टांगों को भी स्ट्रेंथ देती हुई, मजबूती देती हुई वापस जिस रास्ते से आई थी वो व्हाइट लाइट धीरे धीरे और एक बार सफाई करती हुई आपके आंखों से, आपके मन मस्तक से, माइंड से, सर से ऊपर निकल रही है। इस वक्त आप देखो, यूनिवर्स में जो काला धुआं दिख रहा है, आपकी सब नेगेटिविटी लेके उसको जला के भस्म कर रहा है। खुद को तरोताजा महसूस करें। धीरे धीरे वो नकारात्मकता, अंधेरेपन को, कालेपन को दूर जाता हुआ देखते। रिलीज, रिलीज, रिलीज।
मैं रिलीज करती हूँ सारी नकारात्मकता को, अंदर अभी तक जो दबा के रखा था मैंने, सबको मैं रिलीज करती हूँ, रिलीज करती हूँ, रिलीज करती हूँ। धीरे धीरे श्वासों पे ध्यान, हल्का महसूस करिए, अपनी बॉडी को रिलैक्स महसूस करिए। वाह, कितना इजी प्रोसेस है, और मैंने कितना इसको मन में लेके लेके हैवी बना दिया था। हल्का महसूस करें, बहुत हल्कापन, बहुत हल्कापन। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। सांसों पे ध्यान, धीरे धीरे वाइट लाइट श्रिंक होती हुई वापस परमात्मा के पास जा चुकी है। धीरे धीरे दोनों हाथों को रब करें, पैरों को धरती माँ के ऊपर फील करें, दोनों हाथों को आंखों के ऊपर रख के एनर्जी महसूस करें। दोनों हाथों को रब करके अच्छे से अपने सर के ऊपर रखें, परमात्मा का ब्लेसिंग महसूस करिए। वाह, मैं तो परमात्मा की बहुत प्यारी संतान हूँ, उनकी छत्र छाया में मैं रह के सुरक्षित हूँ। मैं हमेशा सकारात्मक सोच रखती हूँ, भावनाएं मेरी अच्छी है, मन में दया भाव करुणा, परमात्मा ने मुझे 7 गुणों से भरपूर रखा है। धन्यवाद करें प्रभु का, अपने हृदय पे हाथ रख के महसूस करें, दिल की धड़कन महसूस करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू प्रिया थैंक यू दीदी। थैंक यू प्रिया जी, बहुत आज तो अच्छा मजा आ गया। ध्यान करवाया। थैंक यू प्रिया दीदी, बहुत अच्छा ध्यान। थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स प्रिया दीदी, थैंक यू वेरी मच। थैंक थैंक यू यू, सो मच प्रिया जी। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा ध्यान प्यारा करवाया। बहुत तो नहीं कर रही थी मेरे। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू। हेमा जी भी आ गए हैं। वाह, थैंक यू, यस थैंक यस, यू मैं थैंक बस में हूँ, मैं बस में हूँ। अच्छा हाँ, यस यस। लता जी, वो खांसी के लिए आप सवेरे क्या 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 बोले थे? मीटिंग रिकॉर्डिंग एंड करना है क्यों? किसी को शेयरिंग करना है 1 सेकंड इस मेडिटेशन का, कुछ कुछ आवाज आ रहा बोलना है है तो हेमा जी, बोल सकते हैं, प्रिया जी फिर कुछ आवाज आ रहा है ना, डिस्टरबेंस है, हाँ, आप रिकॉर्डिंग में म्यूट बंद करो। करती हूँ। अगर पहले किसी को कुछ शेयर करना है, कुछ एक्सपीरियंस आया क्या आज आपको, किसी का कुछ नेगेटिविटी निकला, ऐसा कुछ महसूस हुआ? ओके, रिलैक्स यस महसूस हुआ? वाह, यस, रिलैक्स महसूस यस हुआ, नेगेटिविटी रिलीज कर रहे थे, रिलीज 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 सब। यस, रिलीज रिलीज जैसे रिलीज। दोपहर दीदी से आप शाम को भी किसी से रिलीज दीदी बहुत कोई किया, अभी भी प्रॉब्लम नहीं, रिलीज। हाँ जी, गीतिका कुछ किसी बोल रहे हैं? मैं कह रही हूँ, आप किसी से ना कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, किसी की कोई बात बुरी नहीं लगती। अभी हाँ, हम अरे सब वाह। ग्रेटिट्यूड में आ गए हैं। गीतिका जी तो एकदम बस, वाह, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो गीतिका जी थैंक बहुत यू, दिन के थैंक बाद दिखी, यू। मैं दोपहर को नहीं थी। दोपहर को, हाँ हाँ, हाँ, मैं गीता नहीं, जी क्या बोल दो रहे दिन हैं? से नहीं थी दीदी, बिल्कुल नहीं, 2 दिन से मेरा बहुत कुछ हाँ बिजी सा शेड्यूल था। हाँ, मिले नहीं तो।
सविता मैं जी पूछना आप कुछ चाहती थी कि बोलना चाहते योगा हैं? योगा का कुछ आपके पास रिकॉर्डिंग है क्या? हाँ, रिकॉर्डिंग में डाल के हाँ जी, वो दिखाइए, क्योंकि मेरा भी उस समय क्लास होता है ना, मैंने अटेंड नहीं करा, कल कर दूंगी बस। सुबह तक हाँ आपको मिल जाएगी। अल सुबह है में ना आप नहीं, कल प्रैक्टिस कल करना। योगा, कल योगा नहीं है। योगा हाँ, नहीं है? अच्छा, कल योगा नहीं है, मंडे को रख रहे हैं उनको, किधर कुछ है, कुछ का दूसरा कमिटमेंट। हाँ वो मेरे को अच्छा फिर सविता, सैटरडे संडे एक का टाइम मिनट, होता है सविता जी, वैसे। सविता जी को कुछ बोलना है। सविता जी, हाँ बाकी सब म्यूट करो। हाँ सविता दागा जी बोलिए। हाँ, मैं बोल रही थी दिन भर खुश रहते हैं, हाँ खुशियों जी, से सबसे बात कर, किसी से हाँ बहुत अच्छा लगता है। हाँ, दोपहर में योगा करा करके बहुत मन हल्का हुआ, शरीर हल्का हुआ, बहुत अच्छा वाह, लगा, रिलैक्स हाँ, महसूस वेरी हुआ, नाइस, वाह, वेरी नाइस। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लगा। मैजिक किया है क्या? ग्रेटिट्यूड मैजिक थैंक का? यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत करते हैं।